नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तर्जुमा, बेशक तुम्हारी रहनुमाई के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। आज सुनन आदाब ज़िंदगी में हम लोगों ने सलाम के आदाब पढ़ने हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो उम्मीद करती हूँ कि लाइक करिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं सलाम के आदाब। सलाम करना सुन्नत और इसका जवाब फ़र्ज़ है। सलाम इतनी आवाज़ में करना चाहिए कि जिसको किया जा रहा है वो सुन ले। एक दूसरे से सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। सवार चलने वाले को, चलने वाला बैठने वाले को, छोटा बड़े को और कम तादाद वाले ज़्यादा तादाद वालों को सलाम करे। बच्चों को सलाम करना हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यहूदियों और ईसाइयों को सलाम करने में इब्तिदा ना की जाए। जो सलाम करने में इब्तिदा करे वो शख्स अल्लाह ताला से करीब और तकब्बुर से बरी होता है। यहूद का सलाम उंगलियों से और अंसारी का सलाम हथेलियों से इशारा है। घर से निकलते और दाखिल होते वक्त सलाम करना बाइसे बरकत होगा। गुफ्तगू शुरू करने से पहले सलाम करना चाहिए। अगर कोई किसी को सलाम कहलवाए तो जवाबन अलैहि अलैका व अलैहि सलाम कहना चाहिए, यानी आप पर और उन पर सलामती हो। सबसे ज़्यादा बखील वो है जो सलाम में बुखल करता है, बुखल वाला है। अहले किताब के सलाम में सिर्फ अलैकुम कहना चाहिए। रास्ते में बैठने के 6 हकूक़: नज़र का झुकाना, गुज़रगाह से तकलीफ़, चीज़ों को हटाना, सलाम का जवाब देना, रास्ता दिखाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। सलाम में अस्सलाम वालेकुम कहने से 10, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहने से 20, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से 30, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरत से 40 नेकियां मिलती हैं। नौजवान ख़वातीन को सलाम नहीं करना चाहिए, इससे दिल में बुरे ख्याल पैदा होने का ख़दशा है और इनका जवाब आहिस्ता से दिया जाए। ख़वातीन को सलाम और मुसाफ़ा कर सकते हैं, ज़ईफ़ुल उमर को, जो ज़्यादा उम्र की हैं उनको। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा।